अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके स्टडी। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.5 को, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 4.1 को, 4.2, 4.3 और 4.4 को सॉल्व किया था। और अभी तक आपने उन एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.5। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ हमारे दो फार्मूले यूज होंगे और उन दो फार्मूलों की मदद से इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे और उनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि सबसे पहले वो हमारे दो फार्मूले कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा नंबर 1 फार्मूला है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और वो किसके बराबर है? वो बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ये हमारा नंबर 1 फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और हमारा सेकंड फार्मूला क्या है? हमारा सेकंड फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और वो किसके बराबर है? वो बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा सेकंड फार्मूला है। मतलब ये दो फार्मूले यूज होंगे इस एक्सरसाइज में, और इन फार्मूलों की मदद से ही हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। आपको कैसे पता चले कि कौन से प्रॉब्लम में या कौन सी एक्सप्रेशन में कौन सा फार्मूला यूज करना है? क्योंकि यहाँ पर तो हमारे दो फार्मूले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो और उस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स हो वो क्या हो? प्लस के हो, मतलब दोनों टर्म्स जो वो क्या हो? प्लस के हो, तो वहां पर हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा, मतलब फार्मूला नंबर 1 लगेगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो और उसमें जो टर्म्स हो वो क्या हो? प्लस माइनस के हो, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस का हो और सेकंड माइनस का हो, तो वहां पर हमारा सेकंड फार्मूला लगेगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म प्लस का है और सेकंड टर्म क्या है? माइनस का है, तो वहां पर हमारा ये फार्मूला लगेगा। और जहां पर भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो और उसमें जो टर्म्स हो वो दोनों क्या हो? प्लस के हो, तो वहां पर हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। और जहां पर भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी प्रॉब्लम गिवन हो और उसमें जो टर्म्स हो वो क्या हो? प्लस माइनस के हो, तो वहां पर हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे नंबर 1 में क्या है, हमें दो टर्म्स गिवन है और इन दोनों टर्म्स के जो बीच में ऑपरेशन है वो क्या है? प्लस का है, और जो हमारी निशानी है या जो हमारी सिंबल है वो क्या है? प्लस की है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा? जी हाँ, यहाँ पर हमारा फार्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स होल क्यूब प्लस 2y होल क्यूब। अगर फिर से x का क्यूब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x क्यूब मिल जाएगा। और 2y का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें 8x क्यूब मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा फार्मूला नंबर 1 लग रहा है, कौन सा? a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारी a है वो किसके बराबर है? x के बराबर है, और जो हमारी b है वो किसके बराबर है? b हमारे बराबर है 2y के। अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है? a प्लस बी, तो a किसके बराबर है? x के, और b किसके बराबर है? 2y के। तो यहाँ पर क्या आएगा? x प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज इनटू, फिर यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर, तो a किसके बराबर है? x के, तो यहाँ पर क्या x स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद क्या है? माइनस फार्मूला की, और उसके बाद है a b, तो a किसके बराबर है? x के, और b किसके बराबर है? 2y के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2xy, और उसके बाद प्लस फार्मूला की, और उसके बाद क्या है? बी स्क्वायर है, और यहाँ पर बी किसके बराबर है? 2y के। अगर 2y पर हम क्या स्क्वायर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा क्या? 4y स्क्वायर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी और सिंपल प्रॉब्लम था। हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये फार्मूला यूज किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और वो किसके बराबर है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर हमारी a थी वो किसके बराबर थी? x के, और हमारी b किसके बराबर थी? 2y के। हमने क्या किया, इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट किया, और हमें ये हमारे फैक्टर्स मिले इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सिर्फ हमारा नंबर 1 फार्मूला यूज होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये दो फार्मूले याद करने हैं। अगर ये फार्मूले आपको याद हो जाते हैं तो फिर एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आज सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। आज सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में क्या है, हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? a पावर 11, और हमारा सेकंड टर्म है a स्क्वायर इंटू बी पावर 9। तो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए इन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, क्योंकि यहाँ पर a पावर 11 है और यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर हमारा कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा a पावर
सॉरी ए पावर 9 आएगा, क्योंकि अगर फिर से ए स्क्वायर को ए पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए पावर 11 मिलेगा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, बी पावर 9 बचेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट वाले टर्म को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर हमारा कॉमन, और इसको लिख सकते हैं ए क्यूब होल क्यूब प्लस बी क्यूब होल क्यूब। अगर फिर से ए क्यूब का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए पावर 9 मिलेगा, और बी क्यूब का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर से बी पावर 9 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला लग रहा है कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ए है वो किसके बराबर है, ए हमारी बराबर है ए क्यूब के, और जो हमारी बी है वो किसके बराबर है, बी क्यूब के। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो किसके बराबर है, वो बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूला में पुट करेंगे और फिर आगे उसे सॉल्व करेंगे, और फिर इस एक्सप्रेशन के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी है, और ए किसके बराबर है, ए क्यूब के, और बी किसके बराबर है, बी क्यूब के। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी के वैल्यूज रखेंगे। तो ए किसके बराबर है, ए क्यूब के, प्लस बी किसके बराबर है, बी क्यूब के, ब्रैकेट क्लोज इनटू। तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर, तो ए किसके बराबर है, ए क्यूब के। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए क्यूब उस पर होल स्क्वायर माइनस, और उसके बाद क्या है, ए बी। तो ए किसके बराबर है, ए बराबर है ए क्यूब के, और बी बराबर है किसके, बी क्यूब के, प्लस उसके बाद क्या है, बी स्क्वायर है, और बी किसके बराबर है, बी क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी क्यूब होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, इन दोनों, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा एज इट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू, या अगर आप इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए पावर 6 माइनस, और यहाँ पर क्या, ए क्यूब बी क्यूब प्लस, और सेम वे इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी पावर 6 मिलेगा। और स्टूडेंट्स ये जो हमने ए कॉमन ली थी स्टार्टिंग में वो यहाँ पर आएगी ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमें फैक्टर्स मिले हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में क्या है, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो आई सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी और सिंपल प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ए स्क्वायर होल क्यूब प्लस 1 स्क्वायर होल क्यूब। अगर यहाँ पर 1 स्क्वायर का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके इस तरह से लिखा, और ए स्क्वायर होल क्यूब, अगर इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और फिर से ए पर पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसलिए हमने इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके इस तरह से लिखा। तो स्टूडेंट्स देखिए फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए क्यूब है, और यहाँ पर भी क्या है, 1 क्यूब है। तो इसलिए हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यूज हो रहा है, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी ए है वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है, और जो हमारी बी है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर फिर से आप 1 पर स्क्वायर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने बी किसके बराबर लिया, 1 के बराबर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, और इस एक्सप्रेशन के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए प्लस बी है, तो ए किसके बराबर है, ए स्क्वायर के, और प्लस 1 इंटू, और उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर, और ए किसके बराबर, ए स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए पावर 4 आ जाएगा, माइनस उसके बाद है ए बी, और ए किसके बराबर है, ए स्क्वायर के, और बी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर आप 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, प्लस, और लास्ट में क्या है, बी स्क्वायर है, और बी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर आप 1 पर स्क्वायर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी और सिंपल प्रॉब्लम था। हमने क्या किया, हमने इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके इस तरह से लिखा, क्या लिखा, ए स्क्वायर होल क्यूब प्लस 1 स्क्वायर होल क्यूब। अगर फिर से ए स्क्वायर होल क्यूब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए पावर 6 ही मिलेगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 नहीं होता है, और फिर से 1 पर क्यूब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके इस तरह से लिखा, और फिर हमने यहाँ पर फार्मूला यूज किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और इसके बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी ए थी वो किसके बराबर थी, ए स्क्वायर के, और हमारी बी किसके बराबर थी, 1 के बराबर थी। हमने क्या किया, इस ए और बी के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूला में पुट किया और फिर हमने सिंप्लीफाई किया और ये हमें फैक्टर्स मिले इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 3 समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। फ्रेंड्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में क्या है, हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। आज सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए बी होल क्यूब। अगर फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए क्यूब इंटू बी क्यूब आ जाएगा, प्लस और 512 को इस तरह से लिख सकते हैं 8 क्यूब। अगर फिर से आप 8 का क्यूब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 512 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर हमारा फिर से फार्मूला यूज हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे और फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी ए है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, और जो हमारी बी है वो किसके बराबर है, बी हमारी बराबर है 8 के। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूला में पुट करेंगे और फिर इस एक्सप्रेशन के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए बी प्लस 8, क्योंकि ए जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बी और बी किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा इंटू, और फिर क्या है ए स्क्वायर, ए किसके बराबर, ए बी के। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा माइनस, और उसके बाद क्या है ए बी, ए किसके बराबर है, ए बी के, और फिर बी किसके बराबर, 8 के बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 8 ए बी प्लस, और उसके बाद क्या है बी स्क्वायर, और बी किसके बराबर, 8 के बराबर है। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। आज सॉल्व करते हैं नंबर 5 को, और नंबर 5 में क्या है, हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, इसके में फैक्टर्स निकालने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आप फर्स्ट टर्म में देखिए, फर्स्ट टर्म में क्या है, ए क्यूब इंटू बी क्यूब है, और हमारा सेकंड टर्म में क्या है, 27 बी पावर 6 है। तो आप देखिए दोनों टर्म्स में क्या है, हमारा बी क्यूब आ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी क्यूब को कॉमन लेंगे और उसके बाद एक्सप्रेशन को हम आगे सोल्व करेंगे। तो आइए, अगर बी क्यूब को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पर ए क्यूब आएगा प्लस, और यहाँ पर क्या 27 बी क्यूब आएगा। अगर फिर से इस बी क्यूब को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब इंटू बी क्यूब प्लस 27 बी पावर 6 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ब्रैकेट वाले टर्म्स है इससे फैक्टराइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमारे ब्रैकेट वाले टर्म्स है इससे हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, हमारा बी क्यूब एज इट, और ब्रैकेट में क्या ए होल क्यूब प्लस 3b होल क्यूब। अगर फिर से 3b का होल क्यूब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 27b क्यूब मिलेगा, और फिर से a का हम क्यूब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a क्यूब मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए जो हमारे ब्रैकेट में टर्म्स है वहां पर हमारा फार्मूला यूज हो रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो क्या करेंगे, वहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे और फिर इस एक्सप्रेशन के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब, और वो किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी ए है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, और जो हमारी बी है वो किसके बराबर है, 3b के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या है, ए किसके बराबर, ए के बराबर है, प्लस और बी किसके बराबर है, 3b के। तो यहाँ पर 3b इंटू, और उसके बाद क्या है ए स्क्वायर, और ए किसके बराबर, ए के। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, उसके बाद माइनस, और उसके बाद क्या है ए बी, ए किसके बराबर है, ए के, इंटू बी किसके बराबर है, 3b के। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3ab आएगा। उसके बाद प्लस लास्ट में क्या है, बी स्क्वायर है, और बी किसके बराबर है, 3b के। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9b स्क्वायर आएगा, और इंटू यहाँ पर क्या, बी क्यूब जो हमने कॉमन लिया था, तो हमारा बी क्यूब आएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी और सिंपल प्रॉब्लम था। उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 5 समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 6 को। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 6 को, और नंबर 6 में है क्या, हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, x/5 इसका होल क्यूब प्लस और 5/x इसका होल क्यूब। अगर फिर से x/5 का हम होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x³ 125 मिल जाएगा। और सेम वैसे 5/x का हम होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
1 to 5 अपान एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। कौन सा फार्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और वो किसके बराबर है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी ए है, ए किसके बराबर है? एक्स अपान 5 के, और हमारे बी किसके बराबर है? 5 अपान एक्स के। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले क्या है? ए, तो ए किसके बराबर है? एक्स अपान 5 के, उसके बाद प्लस, और बी है, बी किसके बराबर है? 5 अपान एक्स के इंटू, उसके बाद है ए स्क्वायर, और ए किसके बराबर है? एक्स अपान 5 के। अगर आप एक्स अपान 5 पर होल स्क्वायर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपान 25 मिलेगा। उसके बाद माइनस, और उसके बाद क्या है? ए किसके बराबर है? एक्स अपान 5 के इंटू बी किसके बराबर है? 5 अपान एक्स के, और लास्ट में क्या है? प्लस बी स्क्वायर, और बी किसके बराबर है? 5 अपान एक्स के। अगर आप 5 अपान एक्स पर होल स्क्वायर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 25 अपान एक्स स्क्वायर मिलेगा। ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स यहाँ से ये 5 और ये 5 कैंसिल, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में है। सेम वैसे एक्स और एक्स कैंसिल, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर एक्स अपान 5 प्लस 5 अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपान 25 माइनस 1 प्लस 25 अपान एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी और सिंपल प्रॉब्लम था। तो स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते नंबर 7 को। फ्रेंड्स आई सॉल्व करते नंबर 7 को, और नंबर 7 में है क्या? हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, उसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने या उसे हमें फैक्टराइज करना है। तो आई सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं सॉल्यूशन। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इसका होल क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब इसका होल क्यूब। अगर फिर से एक्स क्यूब का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स पावर 9 मिलेगा। और सेम वे से एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स क्यूब वाई पावर 6 और जेड पावर 9 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो क्या करेंगे? वो फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वो हमारा फार्मूला है क्या? वो हमारा फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और वो किसके बराबर है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी ए है, ए किसके बराबर है? एक्स क्यूब के, और हमारी बी किसके बराबर है? बी हमारे बराबर है एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब के। अब हम क्या करेंगे? इस ए और बी के वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है? ए किसके बराबर है? एक्स क्यूब के, उसके बाद प्लस, और उसके बाद प्लस, और फिर क्या है? बी किसके बराबर है? एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब इंटू उसके बाद है ए स्क्वायर, और ए किसके बराबर? एक्स क्यूब के। अगर आप एक्स क्यूब पर होल स्क्वायर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक्स पावर 6 माइनस, उसके बाद क्या है? ए किसके बराबर है? एक्स क्यूब के, और उसके बाद बी किसके बराबर? एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। अगर आप इस एक्स को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स पावर 4 और वाई स्क्वायर और जेड क्यूब एज ए प्लस, और लास्ट में क्या है? बी स्क्वायर, और बी किसके बराबर है? एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अगर एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर पर होल स्क्वायर आएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 जेड पावर 6 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी और सिंपल प्रॉब्लम था। उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते नंबर 8 को। फ्रेंड्स आई सॉल्व करते नंबर 8 को, और नंबर 8 में है क्या? फिर से हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो आई सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब इस प्रॉब्लम को हम दोबारा इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से? सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर अपान 3 इसका होल क्यूब प्लस 2 अपान एक्स इसका होल क्यूब। अगर एक्स स्क्वायर अपान 3 का फिर से हम होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स पावर 6 अपान 27 मिलेगा, और 2 अपान एक्स का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 अपान एक्स क्यूब मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा फार्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो क्या करेंगे? वो फार्मूला यूज़ करेंगे और इस प्रॉब्लम के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और वो किसके बराबर है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी ए किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर अपान 3 के, और हमारे बी किसके बराबर है? 2 अपान एक्स के।
अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर अपान 3 के प्लस और बी किसके बराबर है 2 अपान एक्स के ब्रैकेट क्लोज इनटू और फिर क्या है ए स्क्वायर और ए किसके बराबर है एक्स स्क्वायर अपान 3 के। अगर आप एक्स स्क्वायर अपान 3 पर होल स्क्वायर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स पावर 4 अपान 9, उसके बाद माइनस और फिर क्या है ए किसके बराबर है एक्स स्क्वायर अपान 3 के इंटू और फिर क्या है बी किसके बराबर है 2 अपान एक्स के, फिर प्लस बी स्क्वायर बी किसके बराबर है 2 अपान एक्स के। अगर आप 2 अपान एक्स पर होल स्क्वायर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4 अपान एक्स और 4 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स सॉरी यहाँ पर क्या स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये जो x है वो इस x को क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ से ये x खत्म और यहाँ पर क्या एक x बचेगा। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपान 3 प्लस 2 अपान एक्स इंटू एक्स पावर 4 अपान 9 और यहाँ पर माइनस क्या 2 एक्स अपान 3 प्लस 4 अपान एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, मतलब फिर से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उन क्वेश्चंस के क्या हमें फैक्टर्स निकालने या उसे हमें फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ हमारे 2 ही फार्मूले यूज़ होंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमारा नंबर 1 फार्मूला यूज़ हो रहा था ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्योंकि जो हमें प्रॉब्लम्स गिवन थे उसमें जो सिंबल्स आ रही थी बीच में वो हमारी क्या थी प्लस की थी, तो वहाँ पर हमारा प्लस का फार्मूला यूज़ हो रहा था। पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या हमारा माइनस का फार्मूला यूज़ होगा, कौन सा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा। प्रॉब्लम्स हमें गिवन है उस प्रॉब्लम्स के बीच में हमारी माइनस की सिंबल यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो स्टूडेंट्स आप इस नंबर 1 को देखिए, इसमें क्या है 2 टर्म्स हमें गिवन है, उन दोनों टर्म्स के बीच में जो सिंबल है वो क्या है माइनस की है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो फार्मूला यूज़ होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन किस तरह से एक्स होल क्यूब माइनस 2y होल क्यूब। तो आप देखिए इन दोनों के बीच में जो सिंबल है वो क्या है माइनस की है, तो इसलिए यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, माइनस वाला, कौन सा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी ए है ए किसके बराबर है, ए बराबर एक्स के और बी किसके बराबर है 2y के। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है ए किसके बराबर है एक्स के, उसके बाद माइनस और बी किसके बराबर है 2y के ब्रैकेट क्लोज इनटू उसके बाद क्या है ए स्क्वायर ए किसके बराबर एक्स के, तो एक्स क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और a इंटू बी है, ए किसके बराबर एक्स के इंटू बी किसके बराबर 2y के, तो यहाँ पर क्या आएगा 2xy प्लस लास्ट में बी स्क्वायर है और b किसके बराबर है 2y के। तो अगर 2y पर हम स्क्वायर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4y स्क्वायर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी और सिंपल प्रॉब्लम था, उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 2 को और नंबर 2 में क्या है, हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो आज सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे एक्स क्यूब इसका होल क्यूब माइनस 2y क्यूब इसका होल क्यूब। स्टूडेंट्स अगर हम एक्स क्यूब का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स पावर 9 मिलेगा। सेम वे से 2y क्यूब का हम होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8y पावर 9 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा है, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के बीच में जो सिंबल है वो क्या माइनस की है, तो इसलिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, माइनस वाला, कौन सा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और वो किसके बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी ए है किसके बराबर है एक्स स्क्वायर के और हमारे बी किसके बराबर है 2y क्यूब के, सॉरी ए जो है वो एक्स क्यूब के बराबर है और बी किसके बराबर है 2y क्यूब के। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे और फिर आगे हम सॉल्व करेंगे और इस एक्सप्रेशन के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है ए किसके बराबर है एक्स क्यूब के, उसके बाद माइनस और बी किसके बराबर है 2y क्यूब के ब्रैकेट क्लोज इनटू और उसके बाद क्या है ए स्क्वायर और ए किसके बराबर है एक्स क्यूब के। अगर आप एक्स क्यूब पर स्क्वायर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स पावर
6 मिलेगा। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है a इंटू बी, ए किसके बराबर है एक्स क्यूब के और b किसके बराबर है 2y क्यूब के। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 2x क्यूब इंटू वाई क्यूब मिलेगा प्लस, और लास्ट में बी स्क्वायर है और b किसके बराबर है 2y क्यूब के। अगर आप 2y क्यूब पर स्क्वायर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4y पावर 6 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में क्या है, हमें फिर से एक प्रॉब्लम गिवन है। इस प्रॉब्लम के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो आई सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से 10 होल क्यूब माइनस एक्स वाई अपान 5 इसका होल क्यूब। अगर फिर से हम 10 का क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1000 मिल जाएगा, और x इंटू वाई अपान 5 का हम क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x क्यूब इंटू वाई क्यूब अपान 125 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के बीच में जो सिंबल है वो क्या है हमारे माइनस की है। तो इसलिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अगर इन दोनों टर्म्स के बीच में जो सिंबल प्लस की होती है तो फिर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कौन सा फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। पर इन दोनों टर्म्स के बीच में सिंबल क्या है माइनस की है, तो इसलिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और वो किसके बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी ए किसके बराबर है 10 के, और हमारे बी किसके बराबर है, बी हमारे बराबर है एक्स वाई अपान 5 के बराबर है। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे और फिर आगे से हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है ए किसके बराबर है 10 के, उसके बाद माइनस, और बी किसके बराबर है एक्स वाई अपान 5 के इंटू, उसके बाद ए स्क्वायर है और ए किसके बराबर 10 के बराबर है। अगर हम 10 पर स्क्वायर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 100 मिलेगा। उसके बाद प्लस, और उसके बाद क्या है ए किसके बराबर है 10 के इंटू बी किसके बराबर है एक्स वाई अपान 5 के प्लस, उसके बाद है बी स्क्वायर, बी किसके बराबर है एक्स इंटू वाई अपान 5 के। अगर x इंटू वाई अपान 5 पर हम होल स्क्वायर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपान में क्या 25 मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ से ये 5 जो है वो 10 को कैंसिल करेगा 2 टाइम्स, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5 की टेबल 10 पर 2 टाइम लगेगी। अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10 माइनस एक्स इंटू वाई अपान 5 इंटू 100 प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान 25 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 3 समझ में आ गया होगा। सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में क्या हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, इस प्रॉब्लम के हमें फैक्टर्स निकालने हैं या उसे हमें फैक्टराइज करना है। तो आई सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमारे 3 फार्मूले यूज़ होंगे। सबसे पहले जो हमारा फार्मूला यूज़ होगा वो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स का, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा। और उसके बाद हमारे 2 फार्मूले कौन से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से ए क्यूब इसका होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब इसका होल स्क्वायर। अगर फिर से ए क्यूब का हम होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए पावर 6 मिलेगा, और सेम वे से बी क्यूब का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी पावर 6 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा है कौन सा, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स का, क्योंकि ये हमारा क्या है ए स्क्वायर है और ये हमारा बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स का। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और वो किसके बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी ए किसके बराबर है ए क्यूब के, और हमारे बी किसके बराबर है बी क्यूब के। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमें फैक्टर्स मिले कौन से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हमें 2 फैक्टर्स मिले इस एक्सप्रेशन की। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा फिर से फार्मूला यूज़ हो रहा है कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो क्या करेंगे, इस वाले टर्म पर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे, और इस वाले टर्म पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन सा फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो किसके बराबर है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, और सेकंड फार्मूला हमारा है कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो किसके बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
बी स्क्वायर के बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, और हमारे बी किसके बराबर है, बी के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे और फिर आगे से सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे क्या है, ए प्लस बी, तो हमारे ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, प्लस बी किसके बराबर है, बी के बराबर है। उसके बाद क्या, ए स्क्वायर साइन माइनस ए बी भी सेम, प्लस बी स्क्वायर हमारे सेम, इनटू उसके बाद क्या है, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो हमारे ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, उसके बाद माइनस बी किसके बराबर, बी के बराबर है, और उसके बाद ए पर स्क्वायर देंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा, प्लस ए भी हमारे सेम, प्लस बी स्क्वायर हमारा सेम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी और सिंपल प्रॉब्लम था। उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। बेसिकली यहाँ पर हमारे 3 फार्मूले यूज़ हो रहे थे। जो पहला फार्मूला था वो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स का था, और जो हमारा सेकंड फार्मूला था कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और जो हमारा थर्ड फार्मूला था वो था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये हमें फैक्टर्स मिले इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 5 को। स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 5 को, और नंबर 5 में क्या है, हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो आई सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, एक्स स्क्वायर अपान 4 इस पर होल क्यूब माइनस 4 अपान एक्स पावर 4 इस पर होल क्यूब। अगर फिर से एक्स स्क्वायर अपान 4 का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स पावर 6 अपान 64 मिलेगा, और 4 अपान एक्स पावर 4 का हम क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स 64 अपान एक्स पावर 12 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी ए किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर अपान 4 के, और हमारे बी किसके बराबर है, 4 अपान एक्स पावर 4 के। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के वैल्यूज़ को उठाकर इस फॉर्म में पुट करेंगे और आगे से हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, ए किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर अपान 4 के, माइनस और बी किसके बराबर है, 4 अपान एक्स पावर 4 के, ब्रैकेट क्लोज, इनटू उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर, और ए किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर अपान 4 के। अगर आप एक्स स्क्वायर अपान 4 पर होल स्क्वायर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स पावर 4 अपान 16 प्लस उसके बाद क्या है, ए किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर अपान 4 इंटू बी किसके बराबर है, 4 अपान एक्स पावर 4 के, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, एक्स पावर 4 प्लस, और उसके बाद क्या, बी स्क्वायर, और बी किसके बराबर है, बी बराबर है 4 अपान एक्स पावर 4 के। अगर आप 4 अपान एक्स पावर 4 पर होल स्क्वायर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 16 अपान एक्स पावर 8 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये 4 और ये 4 कैंसिल, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और ये एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपान 4 माइनस 4 अपान एक्स पावर 4 इंटू यहाँ पर क्या, एक्स पावर 4 अपान 16 प्लस यहाँ पर क्या, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपान एक्स पावर 8। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं नंबर 6 को। स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं नंबर 6 को, और नंबर 6 में क्या है, हमें फिर से एक प्रॉब्लम गिवन है, इस प्रॉब्लम के हमें फैक्टर्स फाइंड करने या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, एक्स पावर 4 इस पर होल क्यूब माइनस वाई पावर 4 इस पर होल क्यूब। अगर फिर से एक्स पावर 4 का हम होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स पावर 12 मिलेगा, और सेम वे से वाई पावर 4 का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई पावर 12 मिलेगा। स्टूडेंट्स आप देखिए फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी ए किसके बराबर है, एक्स पावर 4 के, और हमारी बी किसके बराबर है, वाई पावर 4 के। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे और फिर आगे से हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, ए किसके बराबर है, ए बराबर एक्स पावर 4 के, उसके बाद माइनस, और बी किसके बराबर है, वाई पावर 4 के, ब्रैकेट क्लोज, इनटू उसके बाद है ए स्क्वायर, और ए किसके बराबर है, एक्स पावर 4 के। अगर आप एक्स पावर 4 पर होल स्क्वायर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स पावर 8 मिलेगा, प्लस उसके बाद क्या है, ए किसके बराबर है, एक्स पावर 4 के, इंटू बी किसके बराबर है, वाई पावर 4 के, प्लस उसके बाद बी स्क्वायर, और बी किसके बराबर है, वाई पावर 4 के। अगर आप वाई पावर 4 पर होल स्क्वायर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वाई पावर 8 मिलेगा।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 7 को। आई सॉल्व करते हैं नंबर 7 को, और नंबर 7 में क्या है, हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने या इसे हमें फैक्टराइज करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से 3/x इसका होल क्यूब माइनस 2y² इस पर होल क्यूब। अगर फिर से 3/x क्यूब का हम होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27/x क्यूब मिलेगा। और सेम वे से 2y² का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8y⁻6 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज हो रहा है, कौन सा, a³ माइनस b³ का, a³ माइनस b³ का। वो किसके बराबर है, वो बराबर है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b² के बराबर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a किसके बराबर है, a बराबर है 3/x के, और हमारी b किसके बराबर है, हमारी b बराबर है 2y² के। अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे और फिर आगे से सिंप्लीफाई करेंगे और इस प्रॉब्लम के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो ऐसा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, a किसके बराबर है 3/x के, उसके बाद माइनस, और b किसके बराबर है 2y² के, ब्रैकेट क्लोज, इनटू उसके बाद है a²। a किसके बराबर है 3/x के। अगर हम 3/x पर होल स्क्वायर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9/x² मिलेगा। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है a किसके बराबर 3/x के, इंटू b किसके बराबर है 2y² के, प्लस लास्ट में b² है, और b किसके बराबर है 2y² के। अगर 2y² पर हम इसको होल स्क्वायर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4y⁻4 मिलेगा, ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स अगर इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/x माइनस 2y² इंटू 9/x² प्लस हमें मिलेगा 6y²/x प्लस 4y⁻4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 8 को। स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 8 को, और नंबर 8 में क्या है, हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो ऐसा सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी और सिंपल प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, 2x² इसका होल क्यूब माइनस 1/9 इस पर होल क्यूब। अगर फिर से 2x² का हम होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8x⁻6 मिलेगा। और सेम वे से 1/9 का होल क्यूब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/729 मिलेगा। आप देखिए फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा, a³ माइनस b³ का, a³ माइनस b³ का, और वो किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b² के बराबर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a किसके बराबर है, a हमारे बराबर है 2x² के, और हमारे b किसके बराबर है 1/9 के। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे और फिर आगे उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ऐसा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, a किसके बराबर है 2x² के, उसके बाद माइनस, और b किसके बराबर है 1/9 के, ब्रैकेट क्लोज, इनटू उसके बाद a² है। अगर 2x² पर हम होल स्क्वायर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4x⁻4 मिलेगा, प्लस उसके बाद क्या है a किसके बराबर 2x² के, और उससे b मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1/9, तो हमें क्या मिलेगा 2x²/9 प्लस उसके बाद क्या है b², और b किसके बराबर है 1/9 के। अगर 1/9 पर हम होल स्क्वायर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/81 मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा, हमें 1/81 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी और सिंपल प्रॉब्लम था, सिर्फ यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा था, कौन सा, a³ माइनस b³ का। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। और फिर भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इस एक्सरसाइज के नोट्स आपको दे दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।